बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस, इसका पार्ट 7 जो है वो हम करने जा रहे हैं। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट लॉ देखेंगे। ठीक है, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। आपने अक्सर ये सुना होगा, हमारी तरफ चलता है काफ़ी, क्या माँ बाप का ना, शौहर जो है वो एतराज़ कर रहा होता है बीवी के ऊपर, क्या भाई तुमने मुझे बेटा नहीं दिया। शौहर ऑब्जेक्शन कर रहा है बीवी के ऊपर, हंगामा कर रहा है, तुमने मुझे बेटा नहीं दिया। होता है ना ऐसा, बात तलाक़ों तक भी आ जाती है, लड़ाई झगड़ों तक भी आ जाती है, दूसरी शादियों तक भी आ जाती है, और पता नहीं क्या क्या मामलात हो जाते हैं। असल में अल्लाह ताला ने औरत को ये इख्तियार ही नहीं दिया है बेटे का, तो वो बेचारी बेटा कहाँ से पैदा करेगी। बेटा पैदा करने का इख्तियार मर्द के पास है। कैसे है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपको सारा सिनेरियो जब समझ में आ जाएगा ना, तो उसके बाद ये आपको मेंडल का ये जो लॉ है, मेंडल्स लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, दो जो है हमारे पास लॉ है ना इसके, तो ये जो पहला लॉ है मेंडल्स लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, लेकिन वही आगे बढ़ने से पहले फिर वही मैं नए आने वाले बच्चों को ख़ास तौर पे बार बार बात बताता हूँ कि भाई पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा, ये सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, इसको देखें और इसको समझें। ठीक है, पार्ट 1 से शुरू हो जाएं अगर आप नए आए हैं। पिछला पार्ट देखना है तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा। पिछली सारी वीडियोज़ देखनी है तो कैसे देखें, इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। वहाँ पर 10 क्लास बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में चले जाइए, तो पिछली जितनी वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी तक की, वहाँ पर आपको क्लास 10 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है भाई, इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं क्लास मैट्रिक की ही, सिंटेक्स बुक बोर्ड केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं, उर्दू की है, इंग्लिश की है, इस्लामियात की है। ठीक है, और फिजिक्स और पुरानी बुक्स जो हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड की थी उनकी भी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएंगी। ओल्ड मैंने लिखा हुआ उसके ऊपर, तो ओल्ड और न्यू आपने लाजमी देख लेना है प्लेलिस्ट जब चेक कर रहे हो। तो ओल्ड प्लेलिस्ट भी हैं, केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की, मैथमेटिक्स की ओल्ड प्लेलिस्ट, और न्यू प्लेलिस्ट भी मौजूद है, न्यू बुक्स वाली भी। इसके अलावा क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ चल रही है वो। ठीक है, अगर आप CSS की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए। ठीक है, नहीं देखी तो देखें, क्लास 10 पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ मौजूद है, पार्ट 1 से देखना शुरू कर दीजिए, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स। इसके अलावा क्लास फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर है उसकी केमिस्ट्री न्यू बुक पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, क्लास 11 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसके अलावा क्लास 12 केमिस्ट्री न्यू बुक पूरी की पूरी बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के अपलोड कर चुका हूँ, क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसके अलावा क्लास 12 फिज़िक्स जो न्यू बुक अभी आई है, लेटेस्ट बिल्कुल 2024 की, उसका चैप्टर नंबर 25 मेरे ख्याल में आई थिंक चल रहा है, क्वांटम फिज़िक्स जो है वो चल रहा है अभी। चैप्टर नंबर 15 से चैप्टर नंबर 25 तक हम आ गए हैं, उसमें क्वांटम फिज़िक्स अभी चल रहा है। ठीक है, इस बुक को भी इंशाल्लाह सेकेंड ईयर फिज़िक्स को इसको भी ख़त्म करेंगे। ठीक है भाई, अब ज़रा इस टॉपिक की तरफ आ जाएँ, तो वही मेंडल्स लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए आप ज़रा वही झगड़े की तरफ आ जाइए कि शौहर साहब जो है वो हंगामा कर रहे हैं, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, हर दफ़ा बेटी क्यों हो जाती है, बीवी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। भाई बीवी का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, अल्लाह ताला ने बीवी को ये इख्तियार दिया ही नहीं है। अब दोबारा उसी हम सिचुएशन की तरफ चलते हैं। पिछला चैप्टर जो था हमारा रिप्रोडक्शन का था, राइट। आपको पता है कि ये हमारे पास मैन और ये हमारे पास फीमेल, मेल फीमेल। मेल जो है ये भी सेल्स से मिलके बना है, फीमेल जो है ये भी सेल्स से मिलके बनी है। मेल जो है इसके पास भी इसका पूरा वजूद, इसकी पूरी बॉडी के अंदर दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, सोमेटिक सेल्स
सोमेटिक सेल्स और सेक्स सेल्स। और जो फीमेल है इसकी बॉडी में जितने सेल्स हैं वो भी दो तरह के हैं, सोमेटिक सेल्स और सेक्स सेल्स। जो मर्द के सेक्स सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं, और जो फीमेल है उसके जो सेक्स सेल्स हैं उसको हम कहते हैं ओव्यूम। ओव्यूम, ओवा इसका प्लूरल है, ओव्यूम इसका सिंगुलर है। ठीक है भाई। तो आपके ये जो हाथ बने हुए हैं, कान, नाक, आपका पूरा का पूरा वजूद, आपकी पूरी बॉडी, आपकी हड्डियां, खून, गोश्त, सब का सब जिन सेल्स से मिलके बना हुआ है उनको हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स। 99% आपकी बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल्स हैं, आप मर्द हैं या औरत हैं। अब बुनियादी फ़र्क क्या है सोमेटिक सेल्स में और सेक्स सेल्स में? और जब आप बालिग हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अगर आप मर्द हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ओव्यूम्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब ये जो आपकी बॉडी के अंदर ये जो सेक्स सेल्स बन रहे हैं, स्पर्म्स हैं या ओव्यूम्स हैं, ये बन किससे रहे हैं? सोमेटिक सेल्स से ही। जी, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं सोमेटिक सेल्स, उन्हीं से बन रहे हैं सेक्स सेल्स, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं। अब ये जो सोमेटिक सेल्स हैं इनकी तरफ चलते हैं तो आपको पता है, अगर एक सेल को हम देखें तो सेल जो है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। आपको पता है एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। पता है आपको क्रोमोसोम्स, पिछली वीडियो में तफसील से हम बात कर चुके हैं। हर स्पीशीज़ के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है। इंसानों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद, इंसानों के अंदर जो सोमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स्ड है। कितनी है? 46 क्रोमोसोम इंसानों में। इसमें मर्द भी आ गए, औरतें भी आ गए, इंसानों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह कोई दूसरा लिविंग थिंग है, मटर है, पी, टमाटर है, प्याज है, अलग अलग स्पीशीज़ है ना, लेकिन है तो लिविंग थिंग्स। तो टमाटर जो है वो भी लिविंग थिंग है, प्याज भी लिविंग थिंग है, मटर भी लिविंग थिंग है। ये भी, टमाटर भी सेल्स से मिलके बना है, मटर भी सेल्स से मिलके बना है, प्याज भी सेल्स से मिलके बनी। इनके सेल्स के अंदर, इनके न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स्ड होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम ये बात करें, मुझे अभी सबकी तो याद नहीं है, लेकिन आपको वैसे ही बता रहा हूँ हाइपोथेटिकली, कि अगर हम तो टमाटर को ले लेते हैं तो हम सपोज़ कर लेते हैं टमाटर के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 80 है, 80। मटर के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 100 है, और मिर्च जो है या प्याज जो है, प्याज ले लें, प्याज के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो 150 है, 150 है। तो दुनिया में जितनी प्याज हैं, कोई भी प्याज आप उठा के देख लें, उसका सेल देख लें, उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आपको 150 मिलेगी। याद रहे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने टर्म्स बताई हैं ये वैसे ही मैंने बता दी हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। इंसानों का तो एग्जैक्ट पता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह जितने टमाटर दुनिया भर में पाए जाते हैं उनके अंदर आपको 80 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। और इसी तरह मटर का मेरे ख्याल में मैंने बताया था, मटर जो है, पी जो है, पी, उसके सेल्स में आपको 100 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम इंसान जो हैं, हम इंसानों के सोमेटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म और ओव्यूम, ये जो हमारे सेक्स सेल्स हैं, इनके अंदर हाफ तादाद होती है 23 क्रोमोसोम। कितने? 23 क्रोमोसोम। हाफ होते हैं, 46 से हाफ होते हैं। ठीक है। तो बात चल रही थी यहाँ सेल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इन क्रोमोसोम्स की, और इंसानों के अंदर सोमेटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम। और ये बात मैंने आपको बताई कि सोमेटिक सेल्स से ही सेक्स सेल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। आपका एक सोमेटिक सेल है, उससे दो सेक्स सेल बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये मर्द का सेक्स सेल है, मर्द का सोमेटिक सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो इससे जो दो सेल बनेंगे, हर एक में कितने होंगे? 23 23।
ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसी तरह बिल्कुल जो फीमेल है, इसके सोमेटिक सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम हैं और इस सोमेटिक सेल्स से 2 सेक्स सेल्स यानी कि ओव्यूम्स बनेंगे। इनके अंदर कितनी क्रोमोसोम की तादाद होगी? 23। समझ में आ गई बात आपको? तो ये 46 वाला सेल और 46 वाला सेल मर्द और औरत का ये क्या हो गया? सोमेटिक सेल। और ये 23 वाले सेल्स जो हैं ये कौन से हो गए? ये सेक्स सेल्स हो गए। अब ये 46 क्रोमोसोम्स जो हैं आपके सोमेटिक सेल्स के 46 क्रोमोसोम्स जो हैं, अब ज़रा इनको आप देख लें तसल्ली से। ये 46 क्रोमोसोम ऐसे नहीं होते अलग अलग हों, नहीं, बल्कि इन्होंने जोड़े बनाए हुए होते हैं, इन्होंने पेयर्स बनाए हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर 23, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 23 पेयर्स जो हैं आपको मिलेंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये 23 पेयर्स में यहाँ बना देता हूँ। ये रहा, एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, डॉट 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 डॉट, इस तरह एक पेयर ये रहा, 2 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर। अब मैं सारे पेयर्स नहीं बना रहा, तो ये टोटल कितने बनेंगे? 23 पेयर्स। और 23 पेयर्स के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। किसके अंदर? आपके सोमेटिक सेल्स में, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं। अब आगे चलते हैं। ये जो 23 पेयर्स हैं, इनमें जो 22 पेयर्स हैं, 22 पेयर्स जो हैं, ठीक है, इन 22 पेयर्स में से एक एक अलग अलग होगा। ठीक है, इन 22 पेयर्स में से एक एक अलग अलग होगा, एक अलग 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 अलग। ठीक है, तो ये 22 पेयर्स जो हैं ये अलग अलग हो गए, अलग अलग क्रोमोसोम। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 44 क्रोमोसोम। ये कितने क्रोमोसोम हो गए? 44 क्रोमोसोम। एक ये जो पेयर है ये भी अलग अलग होगा, ये भी, इसको अलग से यूं बना रहा हूं, ये भी अलग अलग होगा। अब ये 46 क्रोमोसोम्स जो हैं, जिनको मैंने 23 पेयर्स बनाया, उसके बाद मैंने 22 पेयर्स अलग किए और 1 पेयर अलग किया, और उसके बाद फिर मैंने इन पेयर्स को अलग अलग किया। अब क्या होगा? अब इनका ट्रांसफ़र होगा। अब ये जाएंगे, ये जो 22 पेयर्स हैं इनमें से एक एक क्रोमोसोम जो है, एक एक क्रोमोसोम कहाँ चला जाएगा? एक एक क्रोमोसोम यहाँ आ जाएगा सेक्स सेल के पास। ठीक है, 22 में से एक एक क्रोमोसोम कहाँ आ जाएगा? इस सेक्स सेल के पास। और इसी तरह दूसरे जो 22 क्रोमोसोम हैं वो कहाँ चले जाएंगे? इस दूसरे सेक्स सेल के अंदर। ठीक है भाई, तो 44 क्रोमोसोम्स में से 22 इसके अंदर आ गए और 22 इस सेक्स सेल में आ गए। बिल्कुल इसी तरह ये तो हमने मर्द का देखा, फीमेल का देखा है ना, फीमेल का। अब मेल का क्या होगा? मेल के अंदर भी एग्जैक्टली यही सारी सिचुएशन होगी। 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो 23 पेयर्स में होंगे, जिसमें से 22 पेयर्स अलग होंगे, 1 पेयर अलग होगा। 22 पेयर्स में से 22 पेयर्स अलग अलग होंगे, 44 क्रोमोसोम होंगे। 44 क्रोमोसोम्स में से हाफ इधर आ जाएंगे, यानी कि 22 क्रोमोसोम, और हाफ इधर आ जाएंगे। टोटल कितने बचे? एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी। ठीक है, 46 क्रोमोसोम सोमेटिक सेल में, 23 पेयर्स, 23 पेयर में से एक पेयर अलग है और एक पेयर अलग है और 22 पेयर अलग हैं। फिर इन 22 पेयर्स में से अलग अलग होंगे, 44 क्रोमोसोम बनेंगे। 44 क्रोमोसोम में से हाफ 22 प्लस 22 कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर इस सेक्स सेल में, और 22 कहाँ चले जाएंगे? इसके अंदर। ठीक है भी, क्लियर है? मैं साथ साथ रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि आप गुम ना हो जाएं।
तो सोमेटिक सेल्स से मैंने बात शुरू की थी। सोमेटिक सेल्स औरत के भी मर्द के भी 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स 23 पेयर्स 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स अलग 22 पेयर्स अलग 22 पेयर्स में से पेयरिंग ख़त्म हो गई, अकेला अकेला क्रोमोसोम 44 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 44 क्रोमोसोम। एक पेयर यहाँ पर भी फीमेल की साइड पे भी एक पेयर बच गया, भले वो अलग अलग हो गया है लेकिन अभी बचा हुआ है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक पेयर मर्द की तरफ भी बच गया क्रोमोसोम। तो 22 क्रोमोसोम यहाँ पर बन रहे हैं स्पर्म्स में भी और ओव्यूम्स में। अब ये जो एक पेयर रहता है ना, एक पेयर जो क्रोमोसोम्स का रहता है औरत की तरफ और एक पेयर जो क्रोमोसोम का रहता है मर्द की तरफ, इनकी ज़रा टाइप आप समझ लीजिए। जो मर्द के पास एक पेयर रहता है ना जिसमें 2 क्रोमोसोम, ये वाला, इन 2 क्रोमोसोम में से एक एक्स है दूसरा वाई है, ठीक है। क्या नाम है? ये जो एक पेयर रह गया मर्द के पास क्रोमोसोम का, इसमें जो एक क्रोमोसोम है वो क्या कहलाता है? एक्स, और दूसरा वाला क्या कहलाता है? वाई। इसी तरह औरत के पास ये जो एक पेयर बच गया है क्रोमोसोम का, इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स है और दूसरा भी एक्स है। तो ये जो 23वां पेयर है, 23rd पेयर है, इसके अंदर जो 2 क्रोमोसोम हैं औरत के, वो दोनों के दोनों कौन से हैं? एक्स एक्स। और ये जो 23rd पेयर है मर्द का, इसमें जो 2 क्रोमोसोम हैं, एक क्रोमोसोम कौन सा है? एक्स, और दूसरा कौन सा है? वाई। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, इसका मतलब है बेटी। क्या मतलब है इसका? बेटी, डॉटर, ठीक है। और ये जो वाई क्रोमोसोम है इसका मतलब है सन, बेटा। मर्द के पास इसके सोमेटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स, 22 पेयर्स अलग हो गए, एक पेयर रह गया। एक पेयर के अंदर जो 2 क्रोमोसोम हैं वो कौन कौन से हैं? एक बेटे वाला और एक बेटी वाला। एक क्रोमोसोम एक्स, दूसरा क्रोमोसोम वाई। यहाँ पर फीमेल के पास सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर, 23 पेयर में से 22 पेयर, 22 पेयर के बाद एक पेयर बच गया। एक पेयर के अंदर जो 2 क्रोमोसोम हैं, दोनों कौन से हैं? बेटी वाले। कौन से? बेटी वाले। दोनों क्रोमोसोम कौन से हैं? एक्स और एक्स। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर, अब ये जो 2 आपको ओव्यूम नजर आ रहे हैं, इन 2 ओव्यूम्स के अंदर 22 क्रोमोसोम तो आ गए थे ना, 22 क्रोमोसोम। एक एक क्रोमोसोम रह गया था, ये वाला। अब ये आएंगे तो ये एक क्रोमोसोम यहाँ पर आएगा एक्स वाला, और दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर आएगा एक्स वाला। अब कितने क्रोमोसोम हो गए यहाँ पर? 23। यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हो गए? 23। फीमेल का मामला निमट गया। फीमेल के ओव्यूम में भी 23 क्रोमोसोम आ गए, इस ओव्यूम में भी 23 क्रोमोसोम, इस ओव्यूम में भी 23 क्रोमोसोम। लेकिन 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 याद रखना है कि इस ओव्यूम में जो 23 क्रोमोसोम है, इसमें जो 23rd क्रोमोसोम है वो कौन सा है? एक्स वाला। और ये वो क्रोमोसोम है जो किस चीज़ का तयन करता है? बेटी का, सिर्फ बेटी का। समझ में आ गई बात? ये जो दूसरा हमारे पास, इसके पास हमारे पास कौन सा है? इसके पास भी एक्स क्रोमोसोम आ गए। समझ में आ गई बात? अब यहाँ क्या मामला है? यहाँ पर ये मामला है कि यहाँ पर एक तो हमारे पास जो 23rd पेयर था, 22 पेयर तो वैसे ही हो गए, यहाँ पर भी 22 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 22 क्रोमोसोम, ठीक है। ये पेयर जो रह गया था, इसमें एक क्रोमोसोम कौन सा था? एक्स, बेटी वाला,
वाई बेटे वाला। अब यहाँ से ये जो मेल के 22 थे, इसमें भी एक कम है, अभी इसमें भी एक क्रोमोसोम चाहिए और इसमें भी एक क्रोमोसोम चाहिए। अब देखें यहाँ पर, और ये जो सेक्स सेल्स हैं मर्द के, ये कौन से हैं? स्पर्म। ये भी स्पर्म बनने जा रहा है, ये भी स्पर्म बनने जा रहा है। 22 क्रोमोसोम इसमें आ गए हैं, 22 क्रोमोसोम आ गए हैं। एक एक क्रोमोसोम रहता है, ये रहे वो एक एक क्रोमोसोम, जिसमें से एक एक्स है और दूसरा वाई है। अब ये एक्स जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, ये आ गया एक्स, और ये वाई जो है ये इसके अंदर चला जाएगा, वाई। तो क्या पता लगा आपको कि मर्द के जो स्पर्म हैं उनके अंदर जो 23 क्रोमोसोम है, उन 23 क्रोमोसोम में से जो 23rd क्रोमोसोम है वो कौन सा है? एक्स। और जो दूसरा स्पर्म है उसके अंदर मर्द के 23 क्रोमोसोम्स में से 23rd क्रोमोसोम वाला कौन सा है? वाई वाला। एक्स का मतलब बेटी, वाई का मतलब बेटा। यहाँ पर जो दो ओव्यूम्स बने हैं, एक ओव्यूम में जो 23rd क्रोमोसोम है वो कौन सा है? एक्स। इस वाले ओव्यूम में जो 23rd क्रोमोसोम है वो कौन सा है? एक्स। और एक्स का क्या मतलब है? बेटी। तो यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि अब जब इनका फ्यूजन होगा, आपको पता है ना, ये स्पर्म एंड ओव्यूम मिलेंगे ना आपस में, जाइगोट बनेगा। एक ये ओव्यूम मिलेगा एक स्पर्म के साथ, तो क्या होगा? अब जो नया सेल बनेगा, जो नया सेल बनेगा उसमें ये 23 + 23 क्रोमोसोम, टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये 23 क्रोमोसोम कहाँ से आए? ये यहाँ से आए। किससे? ओव्यूम से। ये 23 क्रोमोसोम कहाँ से आए? कहाँ से आए? ये स्पर्म से। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, तो इस यूनाइटेड सेल में जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं, अब 46 क्रोमोसोम मौजूद हैं। तो इन 46 क्रोमोसोम में से दोबारा पेयरिंग करते हैं। 46 क्रोमोसोम के हम पेयर बनाते हैं। कितने पेयर बनेंगे? 23 पेयर में से जो 22 पेयर हैं उनको तो साइड में कर दें। एक पेयर जो इसके अंदर अब मौजूद है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स है और दूसरा क्रोमोसोम वाई है। इस सिचुएशन में देख लीजिए, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम ये है ना एक्स, ये इसमें हमारे पास क्या है? एक वाई है और एक, इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं, एक क्रोमोसोम कौन सा है? वाई है, और एक क्रोमोसोम कौन सा है? एक्स। समझ में आ रही है बात आपको? इसी तरह एक और हम बनाते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास ये वाला बाकी है, दूसरा ओव्यूम फीमेल का, और हमारे पास एक स्पर्म भी बाकी है। किसका? मर्द का। ये रहा। थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है लेकिन आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो स्पर्म है मर्द का, कितने क्रोमोसोम है इसके अंदर? 23 क्रोमोसोम में से जो 23rd क्रोमोसोम है वो कौन सा है? एक्स वाला। फीमेल की तरफ चलें, इसके जो इस ओव्यूम के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 23 में से जो 22 क्रोमोसोम है उनकी तो बात हम नहीं कर रहे। जो 23rd क्रोमोसोम है वो कौन सा है? एक्स वाला, है ना, एक्स वाला। तो अब ये इनकी जब फ्यूजन होगी, जब ये मिलेंगे और जाइगोट बनेगा, ये एक्स वाला स्पर्म इस ओव्यूम से मिलेगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा? अब जो यहाँ पर जाइगोट बनेगा, इसमें जो 46 क्रोमोसोम अब टोटल हो जाएंगे, 23 ये और 23 ये। तो इस 23 और इस 23 के अंदर जो 23rd है वो कौन सा है? एक्स वाला क्रोमोसोम है। इसमें जो 23rd है वो कौन सा है? एक्स वाला क्रोमोसोम है। इसका मतलब यहाँ पर जो जाइगोट बना है वो एक्स वाला बना है, ठीक है। यहाँ पर जो जाइगोट बना है वो कौन सा बना है? एक्स वाला बना है। मर्द की तरफ से भी एक्स वाला स्पर्म आगे आया है, औरत की तरफ से तो एक्स वाला ओव्यूम ही आगे आएगा। तो इस सिचुएशन में आपके यहाँ किसकी पैदाइश होगी भाई? आपके यहाँ बेटी की पैदाइश होगी। और इस सिचुएशन में जब एक आपका 20 स्पर्म जो है वो, उसके अंदर एक क्रोमोसोम कौन सा है? वाई वाला, और इस ओव्यूम के साथ मिलेगा जिसके अंदर
एक क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स वाला। तो ये जब मिलेंगे तो इसके नतीजे में जो जायगोट बनेगा उसमें एक क्या होगा, वाई क्रोमोसोम, दूसरा क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम। तो इससे क्या होगा, इससे बेटे की पैदाइश होगी। इससे किसकी पैदाइश होगी, बेटे की पैदाइश होगी। वजह, क्योंकि इस जायगोट के अंदर वाई क्रोमोसोम मौजूद है। तो स्पर्म्स की बेसिकली हमारे पास टाइप हो गई अब यहाँ पे दो, ठीक है, जो स्पर्म्स बन रहे हैं मर्दों के अंदर। अब ज़रा सुन लीजिए, आप बोल रहे होंगे सर आपने मेंडल लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस ये तो समझाया नहीं, आप ये क्या समझा रहे हैं। बोल रहे होंगे ना, काफ़ी बच्चे तो वीडियो भी छोड़ के चले गए होंगे, बोलेंगे सर ये कंप्लीट डोमिनेंस समझा देना, ये क्या समझा रहे हैं। ये समझ में आ गया तो ये तो चुटकियों का गेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब टाइप्स ऑफ स्पर्म्स देख लें, टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, टाइप्स ऑफ स्पर्म। अब हमारे पास टू टाइप्स हो गए, टू टाइप्स स्पर्म्स की। इसमें 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम। इसमें जो 23rd क्रोमोसोम है वो कौन सा है, एक्स वाला। इसमें जो 23rd क्रोमोसोम है वो कौन सा है, वाई वाला। अब टाइप्स ऑफ ओव्यूम्स देख लें आप, टाइप्स ऑफ ओव्यूम्स। कोई टाइप नहीं है भाई ओव्यूम की, कोई टाइप नहीं है। इसमें जो दो ओव्यूम बनेंगे सोमेटिक सेल्स से, इसमें जो 23 क्रोमोसोम है और इसमें जो 23 क्रोमोसोम है, इस ओव्यूम के अंदर 23 क्रोमोसोम में 23rd वाला भी एक्स है और इस ओव्यूम के अंदर जो 23 क्रोमोसोम है उसमें 23rd वाला भी एक्स ही है, और एक्स का मतलब होता है बेटी। अब यहाँ पर ये जो मर्द का ये वाई वाला स्पर्म है, ये जाके किसी से भी मिलता है, वाई वाला स्पर्म किसी भी ओव्यूम से मिलता है, इससे मिलता है या इससे मिलता है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, एक्स वाई, एक्स और वाई। और यहाँ पर क्या होगा, बेटा सन। और यहाँ पर क्या होगा, अगर मर्द का एक्स वाला स्पर्म, एक्स वाला स्पर्म किसी से भी मिलता है, इस ओव्यूम के साथ मिलता है या इस ओव्यूम के साथ मिलता है और जायगोट बनता है, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, एक्स एक्स, और उसके नतीजे में क्या होगी, बेटी होगी। तो अल्लाह ताला ने औरत को इख्तियार बेटी का दिया है भाई, और मर्द को इख्तियार जो है वो बेटे का दिया है। मर्द के पास ये इख्तियार है। तो मर्द जो है वो किस बात का ऑब्जेक्शन करता है भाई, औरत पर किस बात का इल्ज़ाम लगाता है, किस लिए उसको ज़दोकोब करता है, किस लिए उसे तकलीफ़ देता है, जब अल्लाह ताला ने उसको वो इख्तियार ही नहीं दिया। बेटे का इख्तियार आपके पास है, आप अपना इलाज करवाइए, ठीक है। आगे चलते हैं, या इलाज करवाइए, बल्कि ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा बल्कि यहाँ इलाज वगैरह का भी कोई मामला नहीं है। खैर, यहाँ तो मामला वो है कि ये जब इनका फ्यूजन होता है, जब इनका मिलाप होता है एक्स और स्पर्म्स एंड ओव्यूम्स का, तो इनका फ्यूजन जब होता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि मर्द का एक्स वाला स्पर्म जाके मिलेगा ओव्यूम के साथ या मर्द का वाई वाला स्पर्म जाके मिलेगा ओव्यूम के साथ। समझ में आ गई बात आपको। अब आपने एक चीज़ इसमें नोट की, अब यहाँ पे आ जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। जी अभी आ जाता है, अभी आ गया, अभी आ गया। ये देखें, ये आ गया। अभी मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा ना, अभी जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना, उस पर आप बोलेंगे ज़रूर कि सर ये तो बात वाकई सही। तो जायगोट बना लें भाई, ये जायगोट, दो जायगोट बना लेते हैं, दो जायगोट। जायगोट पता है ना, यूनाइटेड सेल, ये वाला, ये आ गया, ये दूसरा यूनाइटेड सेल। यही जायगोट जो है, यही यूनाइटेड सेल जो है, ठीक है। इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम। इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम में से जो 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम है उनको तो अलग कर लें, और ये एक सिंगल क्रोमोसोम जो है वो कौन सा है, एक एक्स वाला और दूसरा एक्स वाला, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या बना है, डॉटर, बेटी बनी है, ठीक है भाई। 46 क्रोमोसोम, 44 क्रोमोसोम, और ये मैंने आखिर के दो क्रोमोसोम बना दिए, एक्स और एक्स। एक एक्स कहाँ से आया, मर्द की तरफ से, एक एक्स कहाँ से आया, औरत की तरफ से, ठीक है। इसके नतीजे में जो बच्चे की पैदाइश होगी वो क्या होगी, बेटी की होगी। यहाँ देखें, 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम, ये दूसरा जायगोट है,
46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम इनको तो आप छोड़ दें, 2 क्रोमोसोम जो हैं वो कौन कौन से, एक एक्स है और दूसरा वाई है। इस जायगोट से क्या बनेगा, सन बनेगा, बेटा बनेगा, है ना। अब आप मुझसे ये बात पूछ सकते हैं, सर आप कह रहे हैं कि एक्स जो है इसका मतलब है बेटी, इसका मतलब है बेटी, और जो वाई है इसका मतलब है सन, बेटा, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला जो जायगोट है इससे बेटा ही होगा। सोचने की बात है ना भाई, जब एक्स भी मौजूद है तो बेटी भी तो हो सकती है ना। देखिए सोचने की बात है, एक्स क्रोमोसोम का मतलब है बेटी, वाई क्रोमोसोम का मतलब है बेटा। एक्स और वाई जब दोनों एक जगह पर मौजूद हैं तो सर आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर बेटा होगा। आप ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर बेटी होगी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम भी तो है, डॉटर भी तो हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना। यहाँ पर बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। यही है मेंडल्स लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब होता है गालिब आ जाना, मगलूब कर लेना किसी को फतह कर लेना, किसी को काबू कर लेना। यहाँ पर 2 जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, यहाँ पर एक्स और वाई जो क्रोमोसोम हैं इनकी हुई है लड़ाई, और इनमें से एक जीतेगा सिर्फ और दूसरा हार जाएगा। जी, ये जो हमारे पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम बेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई क्रोमोसोम बेटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास जो क्या होगा, इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी। आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, वैसे लड़ाई नहीं होगी। तो इन दोनों की क्या होगी, आपस में लड़ाई होगी। मतलब सिर्फ इनमें से सिर्फ एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ओनली वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर, सिर्फ एक ही फैक्टर एक्सप्रेसेस, ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेसेस। या तो एक्स फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, या तो वाई फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों है ना मौजूद, एक्स का मतलब बेटी, वाई का मतलब बेटा। और यही मेंडल कहता है कि जब क्रॉस करवाते हैं आप मर्द और औरत, मिसाल के तौर पर, ठीक है, मर्द और औरत की अगर आप बात करते हैं, तो इनका जब आप क्रॉस करवाते हैं आपस में, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम अगर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, एक एक्स फैक्टर है दूसरा वाई फैक्टर है, तो यहाँ पर एक डोमिनेंट रहता है और दूसरा रेसेसिव रहता है। डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट, दूसरा रेसेसिव। डोमिनेंट फैक्टर वो है जो कि विनर है, जो कि जीत गया है, और रेसेसिव फैक्टर कौन सा है, जो कि हार गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस केस के अंदर, जब मैंने ये कहा कि एक्स वाई क्रोमोसोम एक जगह पर मौजूद हैं, एक्स का मतलब बेटी, वाई का मतलब बेटा, तो यहाँ पर जो वाई फैक्टर है वो डोमिनेंट हो गया है, वो जीत गया है एक्स के ऊपर, और एक्स फैक्टर जो है वो क्या है, वो रेसेसिव फैक्टर है। और यही है मेंडल का लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। मेंडल यही बात करता है। अभी तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह और वो पी प्लांट वगैरह इन सबको तो हम देखेंगे, ठीक है। आगे हम जो है वो अगले पार्ट के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। ये तो असल में बात ही दूसरी निकल गई, लेकिन ये मेंडल के लॉ से ही रिलेटेड है। अब मुझे इस वीडियो की हेडिंग ही एंटायरली चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो बहरहाल, तो यहाँ पर एक जो है फैक्टर उसने अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस किया है, और दूसरा फैक्टर जो है वो कम्प्लीटली जो है वो दब गया है। और यही मेंडल का लॉ है, वो ये कहता है कि जब क्रॉस करवाते हैं आप 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 2 डिफरेंट ट्रेट्स, 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जब आपस में मिलती हैं, तो क्या होता है, एक फैक्टर जो है वो डोमिनेंट हो जाता है और दूसरा फैक्टर जो है वो अंडर डोमिनेंट हो जाता है। एक फैक्टर जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, दूसरा फैक्टर जो है वो रेसेसिव हो जाता है। एक फैक्टर जो है वो जीत जाता है और दूसरा फैक्टर जो है वो हार जाता है। समझ में आई बात आपको? यही है मेंडल का लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। यहाँ पर देखें, एक फैक्टर एक्स है और दूसरा वाई है,
तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक फैक्टर जो है वो जीतेगा और दूसरा फैक्टर जो है वो हारेगा। अगर x जीत जाता है तो x डोमिनेंट कहलाएगा, और अगर y जीत जाता है तो y डोमिनेंट कहलाएगा। अगर x जीत जाता है तो उसके नतीजे में किसकी पैदाइश होगी? डॉटर की। और अगर y जीत जाता है तो इसके नतीजे में किसकी पैदाइश होगी? सन की। समझ में आ गई बात? अब मेंडल का जो लॉ है, मुझे इसकी हेडिंग ही चेंज करनी पड़ेगी भाई, इसको मेंडल के लॉ से तो मैं नहीं कर सकता। हालांकि ये घूम फिर के मेंडल के लॉ को ही एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन मैं ये बेटा बेटी के कॉन्सेप्ट में इतना आगे निकल गया। चलें इसको कोई और नाम दे देते हैं इसकी वीडियो को। बहरहाल पार्ट 7 तो है ही ये, ठीक है। पार्ट 8 के अंदर फिर मेंडल का लॉ डिस्कस करेंगे। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया सारा का सारा, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।